जय हिंद। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 करने वाला है, प्रैक्टिस सेट 15 करने वाला है फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 तक कर चुके हैं और जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें हम लोग एसके झा सर का ये आपका प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और जिसमें हम लोग जीके जीएस का यानी कि 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोगों को कमेंट्स करना है फ्रेंड्स कि आप सभी को 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जीके जीएस एंड साइंस का करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, औसत तापमान क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के जो प्रकार आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्णपाती वन। कौन सा वन, पर्णपाती वन, ठीक है। और पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक वन कौन सा राज्य में है। सर्वाधिक वन बोलेगा तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, यानी कि एक मुस्लिम संत यानी कि कौन सा रहते थे। ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। तो शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जो फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का कमेंट्स करिएगा सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए यानी कि पद संभाला था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था। तो ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे फ्रेंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि सबसे कम। और आप लोग को बताइएगा कितने दिन तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे फ्रेंड्स। ये कि आप लोग को बताना है कि कितने दिन तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन की शुरुआत की गई थी, वो कब किया गया था। तो ये जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना अनुपयुक्त नहीं है, यानी किसे टूटा हुआ तारा कहना अनुपयुक्त नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका अपभ्रंश। किसे, अपभ्रंश को हम लोग टूटा हुआ तारा नहीं कह सकते, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7। अकबर ने राजपूतों से मित्रता और सहयोग मांगा, यानी किसके खिलाफ, ठीक है, अकबर ने मांगा था। तो ये जो मांगा था मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए राजपूतों से मित्रता का सहयोग मांगा था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है। तो बेहतर माप आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है फ्रेंड्स, वो किस महासागर में स्थित है। तो ये जो आपका हो जाएगा, चलिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट बैरियर जो द्वीप है आपका प्रशांत महासागर में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा होता है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार आपका दिया गया था फ्रेंड्स, वो 7 दिया गया था, ठीक है।
और वर्तमान में मौलिक अधिकार अभी 6 है। और आप लोग को बताना है कि मौलिक अधिकार में जो 7 था फ्रेंड्स, उसमें से कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया ताकि आपका 6 मौलिक अधिकार बचा है। ठीक है, तो देखिए यानी कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, यही आपका मौलिक अधिकार से हटाया गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी। ये जो किया गया था आपका किस स्थान पर किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका में निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट पैडो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माउंट पैडो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14। स्वतंत्रता बाद किसका घोतक है, तो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस स्थान पर स्थित है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस स्थान पर स्थित है, तो आपका जो हो जाएगा पणजी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पणजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि किसका राजधानी पणजी है, तो गोवा की राजधानी आपका हो जाएगा, गोवा की राजधानी है आपका पणजी। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ संवैधानिक संशोधन बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक या निजीकरण का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कर्मचारियों की सेवा शर्तें, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, उद्योगिता की प्रकृति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है। जो विधि आयोग है वो किस प्रकार का न्याय है, तो ये जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स कार्यकारिणी निकाय, राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी निकाय। ठीक है, चलिए अगला है 19। निम्नलिखित में से किसने 1878 में बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि की रचना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो ये जो किया गया था आपका राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कहलाता था, तो ये आपका हो जाएगा SBI, क्या हो जाएगा SBI। और इंपीरियल बैंक को SBI कब किया गया था, तो 1955 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स, 1955 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व रहता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ अल्पाधिकार, एकाधिकार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एकाधिकार हो जाएगा। यानी कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व रहता है, तो एकाधिकार यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 22। मांग का नियम किस पर आधारित है। मांग का नियम किस पर आधारित है, तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर होता है। किस पे होता है, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला बताइएगा, वन इंडियंस गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। वन इंडियन पुस्तक गर्ल्स, वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो चेतन भगत, क्या हो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, चेतन भगत राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24। वार एंड पीस नामक उपन्यास के लेखक कौन है। वार एंड पीस नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो लियो टॉलस्टॉय है। कौन है, लियो टॉलस्टॉय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
WHO का मुख्यालय जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला है दसाल्ट किस देश की कंपनी है? जो दसाल्ट है वो किस देश की कंपनी है? चलिए बताइएगा, दसाल्ट हो जाएगा जो आपका किस देश की कंपनी है? ऑप्शन दिया हुआ अमेरिका, जापान, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया। तो दसाल्ट जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रोइंग से होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? यानी कि घास के मैदान पर कौन सा खेला जाता है? तो विंबलडन जो खेला जाता है आपका घास के मैदान में खेला जाता है, यानी याद रखिएगा सभी लोग, विंबलडन जो है वो घास के मैदान पर खेला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुआ है? तो मलेशिया। ये क्वेश्चन करेंट का है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी इस पे फैसला आया है। चलिए अगला है 30, हाल ही में IMF ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है? तो ये जो दिया गया है आपका यूक्रेन के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को मनाया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा सभी लोग कब मनाया गया, 2 अप्रैल को मनाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट है 33, अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय ICC कहाँ स्थित है? चलिए 33 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जकार्ता में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, एक सिंग वाला गेंडा जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका असम के काजीरंगा में। कहाँ हो जाएगा? असम के कौन सा नेशनल पार्क? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाता है आपका पिलिंडावा संधि। क्या कहलाता है? पिलिंडावा संधि, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। क्या है आपका? कमल है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 37, उस पहले ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज से पता चला है कि वहाँ 2 सूर्यास्त होते हैं? तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स कि वो कौन सा ग्रह है? तो वो हो जाएगा आपका केपलर 16b। क्या हो जाएगा? केपलर 16b, जहाँ पे क्या है 2 सूर्यास्त होते हैं। ठीक है, अगला है कि अगला क्वेश्चन 38, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो आपका है फ्रेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप AD का अर्थ क्या होता है? तो AD मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? जीसस की मृत्यु के बाद को क्या कहा जाता है? AD कहा जाता है, जिसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 39, सॉरी क्या है? एनो डोमिनी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा आपका? एनो डोमिनी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा बल्कि आपका एनो डोमिनी जिसे कहा जाता है, यानी कि ईसा पूर्व जिसे बोला जाता है हिंदी में। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 40, उस प्रख्यात हिंदी साहित्यकार का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 2017 के लिए 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन थे फ्रेंड्स? तो कृष्णा सोबती। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृष्णा सोबती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 41, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया है? ठीक है, तो कालिदास के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। अगला है पश्चिम बंगाल की उषा उथुन ने किस क्षेत्र में पद्मश्री जीता है? तो कला के क्षेत्र में जीते हैं फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, पांड्या वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्या जो वंश था फ्रेंड्स उसका राजधानी मदुरई था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है
500 रुपये की नोट का आकार कितना होता है? तो 66 गुने 150, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 mm गुने 150 mm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फैक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो चलिए बताइएगा 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? तो मुंबई में करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? इस्लामिक बैंकिंग किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रूस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया? चलिए 47 का बताइएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च किया? चलिए नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि उत्तरी कोरिया हो जाएगा। ठीक है, पागल सुल्तान। 49। फिलीपींस में आयोजित FIVF विश्व कप 2023 की विजेता कौन थी? विजेता टीम कौन सी थी फ्रेंड्स? 49 का जो हो जाएगा आपका जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? जल्दी में है। ठीक है, तो जल्दी में जो मिला है आपका राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को मिला है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को मिला है। ठीक है, जिससे क्या मिला है फ्रेंड्स? नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर, चलिए फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन आपका जीके का हो गया। चलिए अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइएगा 50 क्वेश्चन में से यहाँ से आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पाया फ्रेंड्स? चलिए अब हम लोग साइंस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यदि किसी अपारदर्शी प्रतिरोधक की सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा ऑप्शन दिया हुआ है लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, बिल्कुल सही है। इसका परिमाण समान रहता है, इसकी भोरता आसानी से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी परिमाण सामान्य होती है। आपका क्या है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 123। हीरे के पूर्ण अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24। यदि किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 125। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो देखिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वायु का प्रतिरोध काम करता है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए लकड़ी का घनत्व कम होता है लोहे से, तो उसका क्षेत्रफल जो रहता है ज़्यादा रहता है। जब क्षेत्रफल ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा? एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, तो उससे क्या होगा? प्रेशर को कम करेगा। चलिए अगला है 26। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ता जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 27। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? मीटर से विद्युत धारा, बिल्कुल सही है। टैक्योमीटर से क्या मापा जाता है? दबांतर। पायरोमीटर उच्च ताप, ये दोनों तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अमीटर वायु की चाल, एनीमोमीटर वायु की चाल, बिल्कुल सही है। यानी कि ट्रैकियोमीटर से दबांतर मापा जाता है, ये आपका क्या है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 128। FPS पद्धति में द्रव्यमान का क्या कहते हैं? द्रव्यमान को क्या कहते हैं? पाउंड द्रव्यमान, फुट पाउंड सेकेंड। चलिए
बताएगा। राइट आंसर हो जाएगा जो कि पाउंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 है, दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब का क्या होता है आपका? पास्कल। क्या होता है फ्रेंड्स? दाब का जो आपका होता है पास्कल। पास्कल तो दिया हुआ नहीं है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 130। जब गर्म पानी को सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन जो कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। अगला है 131, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जर्मन सिल्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132, नक्शा सीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है एच एफ में क्या होगा फ्रेंड्स? शीशा घुल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 133, निम्न में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑटोमोबाइल के उपयोग में किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। अगला है 135, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर क्या था? तो नाइलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंथेटिक फाइबर जो आपका हो जाएगा नाइलॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल तो मेथिल सैलिसिलेट कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है फ्रेंड? तो ये जो किया जाता है, मधुमक्खी की डंक में फॉर्मिक एसिड होती है जो CaO के साथ बेअसर हो जाती है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाती है। अगला है 138, आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के पता लगाने के लिए किया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एलिथ्रीन है। क्या है आपका? एलिथ्रीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीथेन। क्लोरोफॉर्म में कौन सी गैस किया जाता है उपयोग? मीथेन किया जाता है। अगला है 141, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सुनहरा धान जो आपका हो जाएगा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य का पदार्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, वह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला एलिसा जांच किसके लिए किया जाता है? देखिए एलिसा जांच जो किया जाता है आपका एड्स में किया जाता है। ठीक है, एलिसा जांच किसको पता करने के लिए किया जाता है? तो एड्स का पता करने के लिए किया जाता है। एड्स जो होता है आपका फ्रेंड्स संक्रमण से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। ठीक है, या गलत शारीरिक संबंध बनाने से भी होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 144, दूध किसका उदाहरण है? तो देखिए दूध जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इमल्सन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 145, गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होता है? गलसुआ जो होता है आपका निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, आँख में रेटिना किसके भांति कार्य करता है? तो कैमरे के लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स कैमरे के फिल्म की तरह, लेंस की तरह नहीं बल्कि फिल्म की तरह राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणु को उत्पादन करने वाला पद कौन सा है? तो क्रेब्स चक्र हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 148। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? भूख प्यास और निद्रा तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 149। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। क्या हो जाएगा? TSH। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो केसुरुक रज्जु में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स करिएगा कि 50 + 30 यानी कि 80 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 60+ क्वेश्चन सही हुआ फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स लाइक करिएगा, और एक बार आप सभी लोग कमेंट्स करके जय हिंद जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और आज का वीडियो का लाइक का टारगेट है फ्रेंड्स 50 लाइक। ठीक है, तो चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।